अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त ठीक होंगे। अच्छा, ये किसी दोस्त ने हमें पार्सल लगवाया हुआ है। ये भाई का इन्वेंटर था, मैं आपके पास भिजवा रहा हूँ, आप इससे बना लें। जी तो दोस्तों, अब इसको हम पार्सल को खोल के देखते हैं कि इसमें कौन सा इन्वेंटर है और क्या मसला था। जो काफ़ी इन्वेंटर भाइयों से कृपया नहीं, तो छोटे छोटे मसले रह जाते हैं, उसकी वजह से ये इन्वेंटर ठीक से बन नहीं पाते। तो इन्वर्टर को हम ध्यान से। अच्छा तो दोस्तों, ये हमारा इन्वर्टर हमने इसको खोला है। इसकी इधर वाली साइड ब्लास्ट है, ये वाली साइड ब्लास्ट है, तो इसका मतलब ये वाली साइड भी इसकी खराब होगी। तो हम इस साइड को भी बेहतर करेंगे और इसको पूरा ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो अब इस इन्वर्टर में ये सारी जो है ना मोस्फेट जले हुए थे, और ये देखो इसको बिल्कुल आग लग गई थी। ये हमने निकाल लिया इससे, और इसके आउटपुट के भी ये वाले जो दो बीच वाले दो हैं, ये शार्ट है। ये दोनों ही शार्ट बता रहे हैं, ये ओके है इसका, इसका ये वाला भी ओके। और ये एफएटी जो थे, ये जलते इसलिए जब ये वाले शार्ट हो जाते हैं ना टार्क लोड पे, तो ये वाले भी जल जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। इसकी मकसद ये वाला फ्यूज जो है ना यहाँ पर अवर रखा होता है, जिसकी वजह से फ्यूज नहीं ब्लास्ट होता है, ये कार्ड ब्लास्ट हो जाता है, एफएटी मोस्फेट ब्लास्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम अच्छे मोस्फेट यूज करेंगे, 30 से 35 एम्पेयर वाले या 40 एम्पेयर वाले। इससे बेहतर से बेहतर करेंगे, इसकी बाइसिंग आपको सिखाएंगे, सारा प्रोसेस आपको सिखाएंगे। वीडियो आप लास्ट तक लाजमी देखिएगा। जी तो दोस्तों, अब सबसे पहला जो हमारे यहाँ इस इन्वर्टर में काम होगा ना, वो इसकी इनपुट की बाइसिंग क्लियर करना। जैसे कि ये रजिस्टर हो गए, इसके ट्रांजिस्टर हो गए, इसकी आईसी हो गई, ठीक हो गया। ये सारी चीजें हमें क्लियर करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर तो 20 ओम्स का रजिस्टर लगा है, क्योंकि ये सारे खराब हो गए, इसमें आग लगी हुई थी। कुछ रीडिंग बताएंगे, लेकिन हम सारे के सारे चेंज कर लेंगे। आपके पास 20 ओम से वो लगा सकते हैं, 10 ओम से वो लगा सकते हैं, आप यहाँ पर 15 ओम्स भी लगा सकते हैं। जी तो दोस्तों, ये सारी की सारी जो है ना 10 ओम्स, 20 ओम्स, ये कुछ इसमें जली होंगी, कुछ ओपन हो गई होंगी, तो हम क्या करेंगे, ये सारी की सारी हम चेंज कर लेंगे। अब इसके अलावा जो इसमें आ जाता है, वो हमारा आ जाता है ये ट्रांजिस्टर, एनपीएन और पीएनपी। सबसे पहले जो इसके नीचे लगा होता है, वो पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है। ऊपर वाला जो ट्रांजिस्टर होता है, वो हमारा जो है एनपीएन होता है। तो ऊपर वाले का नंबर जो होता है वो Y1 लगा होता है, नीचे वाला जो है Y2 लगा होता है। इसमें अगर आपके पास ये नंबर नहीं मिल रहे, तो आप कोई भी ट्रांजिस्टर डेटा शीट उठा लें, इसकी बेस और एमीटर कलेक्टर देख लें, सेम है, आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये स्विचिंग ट्रांजिस्टर होते हैं जो मोस्फेट को ड्राइव करवाते हैं, ठीक है, गेट वाली साइड पे। इनको चेक करते हैं। सबसे पहले आपको मीटर जो है वो डायोड पॉइंट पे रखना है। यहाँ पर आपको सबसे पहले नीचे नीचे वाला जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर है, तो आपने मतलब इसका एक साइड जो है, इसका सिरा वो जो है माइनस है, वो दो सिरे जो है उसके पॉजिटिव है। तो ये वाला, ये देखिए 400 450 बता रहा है, इस पे भी इसको दूसरी पे बताना चाहिए, दूसरी पे 300 बता रहा है, मतलब इसकी शॉर्टेज है, ओपन है ये। तो इसको हम चेंज करेंगे, ये सारे चारों के चारों ही हम चेंज कर देंगे, ताकि हमारा मसला हल हो जाए। ये तो दोस्तों, हमने इस वाले को चेक किया, अब इस वाले को चेक करते हैं। तो ये देखें, ये शॉर्ट बता रहा है। तो सिर्फ चेक करने का मकसद ये है कि आप लोगों को समझा सकें। आप ये चारों के चारों चेंज कर दें तो बेहतर है। इनमें से कोई भी ट्रांजिस्टर ओपन होगा, बजाय मीटर पे शो करता है कभी कभी रीडिंग, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बारीक सी रीडिंग शो करते हैं, मतलब थोड़ा 20-19 का फॉल्ट ही होता है, जो मीटर पे जाहिर भी नहीं होता, शो नहीं होता। तो उसकी वजह से ये कि आप चारों के चारों जब ये ब्लास्ट हो ना मोस्फेट, तो ये चारों के चारों चेंज कर दें। तो हम इसको चेंज करते हैं, इसकी बाइसिंग भी आपको सिखाते हैं। जी तो दोस्तों, अब हमने यहाँ पर 10 ओम्स रजिस्टर भी सारे के सारे लगा दिए, एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर भी लगा दिए। अब इसको चेक करेंगे हम। ये देखें, ये हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है 700, और इस वाली पे भी यही कुछ रीडिंग देनी चाहिए 721। ये वाला भी सेम रीडिंग देना चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए, ठीक होगा। तो अगर चेंज होगी तो उसको हम चेंज करेंगे, 200 721, तो ये सेम होनी चाहिए दूसरे की 721। तो ये वाला हमारा हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर, और ये हमारा हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये ओके, इस वाली ये भी ओके हमारी रीडिंग, ये भी ओके, ये भी ओके। हमारा ये वाला ऐसा प्रॉपर हो चुका है। अब इसको हम देंगे वोल्ट। जी तो दोस्तों, हमने अब इसको देने हैं 12 वोल्ट। 12 वोल्ट देके इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा इन्वर्टर स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी करेंगे इनपुट की बाइसिंग चेक।
तो ये हमारी बेस बाइसिंग 4.6, 4.7, 4.6, 4.6, 4.7, ये हमारी बाइसिंग ओके। अब इसकी हम करेंगे टेस्ट फ्रिक्वेंसी, हर्ट्ज किलो हर्ट्ज चेक करेंगे कि कितने कितने। ठीक हो गया, ये तकरीबन 65 ओके है। किसी की 70 होती है, किसी की 65 होती है, 65 किलो हर्ट्ज। इसकी चेक करेंगे, इसकी भी सेम है। इसकी चेक करेंगे, इसकी भी सेम है। तो ये दरअसल 2 पे आ रही है तो सारे को ही सेम होती है। तो ये हमारी बन रही है, कुछ पल्सिवेट बनती है, उसका कोई इशू नहीं है, वो हम चेक कर सकते हैं बाद में भी। तो ये हमारी हो गई इसकी ओके। अब इसकी जो आउटपुट की ड्राइव होती है ना, वो बेसिकली कुछ इन्वर्टरों में यहाँ पर ऐसे चेक हो जाती है बगैर मॉसफेट लगाए, कुछ इन्वर्टरों में ये बगैर लगाए नहीं चेक हो सकती। तो बेसिक ये है कि यहाँ पर आप मॉसफेट लगा के इसकी ड्राइव चेक करोगे तो आपको मिलेगी, नहीं तो यहाँ पर ड्राइव नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर बेसिकली एसी ड्राइव चेक करनी होती है, बाजू का तो लोग डीसी ड्राइव चेक करते हैं। इन दोनों पे डीसी वैसे भी आती है, अगर आईसी हम निकाल लेना तो भी यहाँ पर एसी डीसी ड्राइव बनती है 11 वोल्ट। ठीक हो गया, इन दोनों पे 11 वोल्ट बनती है। बाकी ये वाली जो ड्राइव होती है, ये हमारे आईसी ऑन होती है तब ये ड्राइव यहाँ पर आती है, नहीं तो नहीं आती इन दोनों पे। तो बेसिकली ये हमारी जो है ना, इसके अब सारे कंपोनेंट लगा के यहाँ पर मॉसफेट लगा के आपको चेक करवाएंगे। और इसकी एक साइड पे इसके ये वाले ट्रांजिस्टर जो है ना, ये आप लाजमी चेक कर लें। ठीक है, सबसे पहले आईसी को चेक कर लें कि आईसी का कोई जो है ना, इसमें जो ट्रांजिस्टर लगा होता है वो शॉर्ट तो नहीं हुआ। सबसे पहले आपको नेगेटिव प्रोब जो है इन दो पे 10, 9, 10 पे लगा देनी है। 8 पे आपको चेक करना है, आपको रीडिंग 500 से करीब मिलनी चाहिए, 500, 550। और आपको पिन नंबर 11 पे चेक करना है, यही सेम वैल्यू आनी चाहिए। ये हमारी आईसी के ट्रांजिस्टर ओके हैं। और यहाँ पर 3D लगा होता है, इसके नीचे यहाँ पर जो है 4.7 किलो ओम्स की रजिस्टर लगी होती है। तो इसको चेक करना है, यहाँ पर 3 के 3.5, 2.5 से 3.5 आनी चाहिए वैल्यू। ठीक हो गया इस पे। तो ये 4 आ रही है एक साइड पे, एक पे 2.5 आ रही है। सेम ही वैल्यू इस पे भी आनी चाहिए, चेंज नहीं होनी चाहिए। 2.5 आ रही है और यहाँ पर वही 4 आई। ओके, मतलब इसका मतलब हमारे ये सिस्टम्स ओके। इसके साथ ये 1K की लगी होती है, इसको भी चेक कर लेना है। ये भी हमारी 1K की वैल्यू बता रही है, ये भी चेक कर लेनी है, ये भी ओके। हमारा एसी सेक्शन भी ड्राइव ओके, उसमें कोई हमें काम नहीं करना पड़ेगा। बस इसके मॉसफेट लगा लें, ये वाले मॉसफेट लगा लें, आपके साथ फर्दर वीडियोस शेयर करते हैं। जी तो दोस्तों, हमने यहाँ पर ये मॉसफेट भी सारे के सारे लगा दिए, रजिस्टर भी लगा लिए, सारी चीज़ें लगा दी। और यहाँ पर भी हमने मॉसफेट लगा दी। यहाँ पर हमने 37 एम्पेयर का लगाया है, जिसका नंबर है 37N50। ये हमने ओरिजिनल जेनवन, ठीक हो गए, चारों के चारों जेनवन लगाए। यहाँ पर 4708, ये तकरीबन 180 एम्पेयर का ये मॉसफेट है, यहाँ पर हमने लगाया है। 180 एम्पेयर तक भी लोड उठा सकता है, बेहतरीन काम करता है। और उसके अलावा इसके जितने फॉल्ट थे वो क्लियर कर दिए। अब इसकी बाइसिंग वगैरह आपको चेक करवा जी। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया है। अब सबसे पहले हम इसके आउटपुट के वोल्टेज चेक करेंगे कि हमारे 230 वोल्टेज दे रहा है कि नहीं दे रहा। ये हमने पॉइंट पे रखा, ये 230 वोल्टेज हमारे दे रहा है। अब इसकी बाइसिंग चेक कराता हूँ। बेसिकली जब ये मॉसफेट यहाँ पर लगे नहीं होते ना, तो ये अपनी फ्रिक्वेंसी जो है ना, वो तकरीबन 65 से 60 के 65, 70 के करीब बताता है। पल्सिवेट बनती है, मीटर सही से रीड कर नहीं पाता। और फीडबैक इसमें लगा होता है, तो प्रॉपर फीडबैक भी काम आईसी के नहीं कर रहे, तो बार बार ड्रिपिंग हो रही होती है। तो उसकी वजह से यहाँ पर फ्रिक्वेंसी नहीं आती। बेसिकली यहाँ पर 40 से 45, उसके बाद 39 किलो हर्ट्ज यहाँ पर होती है फ्रिक्वेंसी। अब इसके वोल्टेज भी प्रॉपर आएंगे। पहले जो वोल्टेज हमारे 4.7 आ रहे थे, अब इसके वोल्टेज चेक करो 5.3 आ रहे हैं। ठीक हो गया। अब इसकी मैं अगर फ्रिक्वेंसी आपको चेक करवाऊं तो ये 39 किलो हर्ट्ज बनेगी। ठीक हो गया, सारों के साथ बराबर होगी, ये सेम टू सेम बननी चाहिए सारे पे। ये हमारी फ्रिक्वेंसी है इसकी, तो उस हिसाब से वो वाली फ्रिक्वेंसी भी ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इसके आउटपुट वाली ड्राइव पे। इसकी इनपुट वाली ड्राइव बिल्कुल बराबर है। जी तो दोस्तों, अब हमने इसकी जो वोल्टेज वगैरह थे, ये हमने 12 वोल्ट इसको दिए, 232 वोल्टेज हमें आउटपुट दे रहा है। इसको हम वोल्टेज फिक्स कर लेंगे, इसके वोल्टेज थोड़े कम कर लेंगे, ये थोड़े अवर हैं। तो ये हम थोड़ा यहाँ पे मीटर को रखेंगे, क्योंकि ये 232 वोल्टेज बता रहा है।
आउटपुट भी इतने ही देने चाहिए जी। तो दोस्तों अब हमने इसको एसी वोल्टेज पे रखना है, इसके वोल्टेज यहाँ पर चेक करने प्रॉपर कर लेने हैं। तो यहाँ पर हमने 232 ओके हुए, 224 ये ओके वोल्टेज है। यहाँ पर 232 वोल्टेज बता रहा है, लेकिन ये इसकी अंदर आईसी से लगे होते हैं, इस वाली आईसी प्रोग्राम आईसी के साथ ये लिंक्ड होती है। तो हम इसकी अब यहाँ पर जो इसकी बाइसिंग होती है ना, वो आपको एसी में चेक करनी होती है। ये वाली बाइसिंग आपको एसी वोल्ट में चेक करनी होती है। ये देखें 5 वोल्ट, सारों पे 5 वोल्ट आने चाहिए, 5 वोल्ट। ये थोड़ा मेरा प्रूफ जो है ना वो आगे पीछे, अच्छा 5 वोल्ट, ये सारों के ऊपर 5 वोल्ट ही बननी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, 4.5, इसके 4.5 होने चाहिए। ओके, ठीक हो गया। तो ये इसकी बाइसिंग ओके है, बिल्कुल प्रॉपर अब तरीके से ये काम कर रहा है, बिल्कुल क्लियर हो चुका है। अब इसको हम थोड़ा लोड दे के देखेंगे कि ये लोड में कोई पल्सियोड तो नहीं बना रहा। ये हमारा 8 एम्पेयर का इसको लोड दिया है। ठीक हो गया, 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट यहाँ पर भी शो हो रहे हैं। तो ये बिल्कुल ओके हो चुका है हमारा। अब इसको हम क्लियर करके आप बंद करेंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा मसला आ रहा है तो इस वीडियो को देख के आप उस मसले को हल कर सकते हैं। अगर मुझे कोई ऐसी चीज़ हो जो मुझे बताना भूल गया हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो को उसको भी रिवील करेंगे। थैंक यू।